क्या हम कभी वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? अरे idiot, we have already won 3 World Cups. क्या हम कभी फीफा वर्ल्ड कप खेलें? क्या हम कभी फीफा वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? हम फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलते हैं? नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज जय पांडे, यू आर वाचिंग डिस्कशंस विद जय एंड इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट, सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स बिगिन. The 2022 FIFA World Cup was the 22nd edition of FIFA World Cup played, and India, being the second most populous country of the world with 1.5 billion people, are yet to play their first World Cup. क्या रीज़न है? पैसा. वेल, जो स्पोर्ट्स हम खेलते हैं ना, जिसमें हमारी एक्सीलेंसी है, जिसमें हम तीन वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उसकी एक किट खरीदने में जितना पैसा जाता है ना, उतने में हम 20 फुटबॉल खरीद सकते हैं. एंड द ओनली थिंग रिक्वायर्ड टू प्ले फुटबॉल इज फुटबॉल. तो पैसा तो रीज़न नहीं है, फिर क्या रीज़न है? पैशन. वेल, 2017 में हमने एक अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था एंड वी ब्रोक चाइनाज रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस. तो बॉस, पैशन तो बिल्कुल रीज़न नहीं है. तो फिर क्या रीज़न है कि इतना बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट्स जिसको पूरी दुनिया खेलती है, इंडिया नहीं खेल पाती है? जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है, इंडिया में पॉपुलर तो है लेकिन फ्लरिश नहीं कर पा रहा है. तो इसका रीज़न जानने के लिए हमको हमारे पास्ट में जाना पड़ेगा. तो लेट्स गो. एज यू ऑल नो, वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड अकॉर्डिंग टू देम वर्ल्ड की जितनी प्रीशियस चीज़ें हैं, जितनी अच्छी चीज़ें हैं, या तो उन्होंने बनाई हैं, या उनकी हैं, या उनकी होनी चाहिए. सेम इज द केस विथ फुटबॉल. दे क्लेम कि उन्होंने ये गेम डेवलप किया है, बट देर आर कॉन्ट्रडिक्शंस. फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन, ओके जस्ट फॉर अ सेकेंड, अगर हम मान भी लें कि गोरों ने फुटबॉल डेवलप किया है, तो फिर उनका नेशनल गेम क्रिकेट जैसा लिमिटेड स्पोर्ट्स क्यों है? फुटबॉल जैसा ग्लोबल स्पोर्ट्स क्यों नहीं है? हमारा नेशनल गेम हॉकी क्यों है? क्योंकि हमने उस गेम को डोमिनेट किया है. फुटबॉल वर्ल्ड कप इंग्लैंड सिर्फ एक बार जीती है एंड फ्रॉम देन ओनली दे आर क्राइंग दैट इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम. इट्स नेवर बीन होम. और इस बार भी दे आर एलिमिनेटेड. प्लस क्रिकेट उन्होंने डेवलप किया है, तो स्टार्टिंग के 3 वर्ल्ड कप्स इंग्लैंड में हुए हैं. बट फुटबॉल के स्टार्टिंग के 2 वर्ल्ड कप्स यूरुग्वे में, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां पे हुए हैं और जीते भी वही हैं. इंग्लैंड तो फाइनल में भी नहीं पहुंचा था. अपार्ट फ्रॉम 1966 इट्स नेवर बीन होम. अनदर कॉन्ट्रडिक्शन, इंडिया में फुटबॉल कहाँ कहाँ फेमस है? गोवा में, जो कि एक पोर्टुगीज कॉलोनी थी, और केरला में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं. इन यूरोप ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस सिर्फ उनके ब्रिटिश आइसर्स पे था, तो यूरोप की तो बात करते नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की. तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, जो कि एक पोर्टुगीज कॉलोनी थी, और अर्जेंटीना, जो कि एक स्पेनिश कॉलोनी थी. यहाँ पे फुटबॉल सबसे ज़्यादा फेमस है. तो यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी नहीं थी. सो नाउ आई होप यू नो कि क्यों फुटबॉल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, इतना ज़्यादा डीपली कनेक्टेड नहीं हो पाया एज कम्पेयर टू क्रिकेट इन इंडिया. मे बी उन्होंने वो गेम बनाया हो, या मे बी चुराया हो, आई डोंट नो. वैसे भी चुराना तो उनकी. मैंने कुछ बोला, देख रहे हो कितने हरामी लोग आए हैं. So now let's move on. साल था 1950s. ब्राजील was hosting FIFA World Cup, but अर्जेंटीना, इक्वेडोर एंड पेरू, इनका कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था ब्राजीलियन फुटबॉल फेडरेशन से, जिसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया वी विल बॉयकॉट द वर्ल्ड कप. सो नाउ इन दिस केस इंडिया हैड द गोल्डन चांस टू प्ले फीफा वर्ल्ड कप. बट रुको जरा, सब्र करो. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को उस टाइम पर फीफा वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट समर ओलंपिक्स लग रहे थे. एंड आफ्टर दैट, एज दे से, द रेस्ट इज हिस्ट्री. हम कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए. उसके बाद जो हमारी पीक रही वर्ल्ड फुटबॉल में, वो थी एशिया कप में रनर्स अप पोजीशन. वो भी हमारी 1964 में आई थी. बट ऑल दिस वाज पास्ट. प्रेजेंट का क्या? अभी हम कहाँ हैं? इंडिया एज पर करंट फीफा रैंकिंग रैंक्स 106 इन द वर्ल्ड फुटबॉल. क्या कारण है इतने शानदार हालात के? पॉइंट नंबर 1, माइजरेबल सिचुएशन ऑफ डोमेस्टिक लीग्स. वर्ल्ड की जितनी भी जायंट फुटबॉल कंट्रीज हैं, लीडिंग फुटबॉल नेशंस हैं, उनकी खुद की डोमेस्टिक फुटबॉल लीग टॉप क्लास है, और या तो उनके प्लेयर्स किसी और कंट्री में जाके लीग्स खेलते हैं जो कि टॉप क्लास है.
In Spain, we have La Liga. In Germany, we have Bundesliga. In England, we have Premier League. In Italy, we have Serie A. In France, we have League One. And in India, we have Indian Super League. I don't know how many of you have heard the name of this league, but अगर नहीं सुना है तो फिर you can yourself imagine कि क्या ही हालत होगी. But why this miserable situation of domestic football league? Can't we upgrade? Well, इसका आंसर मिलेगा पॉइंट नंबर 2 में, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम सीधा साधा कंपैरिजन ले लेंगे बीसीसीआई का, जो कि क्रिकेटिंग बॉडी है, और एआईएफएफ का, जो कि फुटबॉल बॉडी है. डू यू नो, इंडिया हैज ओवर 52 प्लस क्रिकेट स्टेडियम्स इन इट्स ओन टेरिटरी. 52, which is most by any nation of the world, and this is just amusing. Wow. बट स्टिल इंडिया में अगर कोई स्टेडियम बनता है या रेनोवेट होता है तो वो ज़्यादातर क्रिकेट का होता है. ऑन वन हैंड गवर्नमेंट सेज कि हम फुटबॉल को बढ़ावा देना चाहते हैं, बट ऑन अदर हैंड क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट. सो व्हाई दिस डबल स्टैंडर्ड्स बाय गवर्नमेंट? ट्रुथ इज कि इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है. आई मीन गवर्नमेंट की ही गलती है, बट लिसन, बीसीसीआई इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी. वेल व्हाट दैट मीन्स? It means कि BCCI comes under Sports Ministry as well as AIFF, बट BCCI की जो लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसका इंडियन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है. BCCI they can do whatever they want to do with Indian Premier League and they are not answerable to government. In fact, इससे जितना भी प्रॉफिट आता है, BCCI doesn't need to give even a single penny to Indian government, excluding the legal taxes. वो तो देने ही पड़ेंगे, वो तो रूल है ना. So यहाँ पे बीसीसीआई प्रॉफिट बनाने के लिए दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, और फिर वो स्पॉन्सर्स अच्छे अच्छे लाते हैं. स्पॉन्सर्स अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, ये जानते हुए कि प्राइवेट लीग है. पैसा अच्छा लगाते हैं तो फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स आते हैं, जिससे क्रिकेट कॉम्पिटेटिव होती है. क्रिकेट कॉम्पिटेटिव होती है तो व्यूवरशिप बढ़ती है. व्यूवरशिप बढ़ती है तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स महंगे बिकते हैं, और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स महंगे बिकेंगे तो पैसा आएगा ही. पैसा आएगा तो वही पैसा बीसीसीआई यूज़ करती है क्रिकेट के स्टेडियम्स बनाने के लिए, प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए. जितनी भी क्रिकेट प्रोग्राम्स हैं इंडिया में चलाने के लिए बीसीसीआई इसी पैसे का यूज़ करती है. बट हियर इन एआईएफएफ होल मोनोपोली इज ऑफ गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट डजंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग. आई मीन यू नो हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, एंड दिस इज द रीजन वाई स्पॉन्सर्स ऑल्सो डोंट पुट देयर मनी इन देयर एनी प्रोग्राम और एनी लीग, क्योंकि उनको डर सताया रहता है कि गवर्नमेंट इनका सारा पैसा करप्ट कर देगी या खा जाएगी. इनफैक्ट फीफा जो फंडिंग देता है एआईएफएफ को अपनी कंट्री में फुटबॉल को डेवलप करने के लिए, फुटबॉल को नरिश करने के लिए, गवर्नमेंट उसमें से भी करप्शन लेके सारा पैसा ले जाती है. तो इनको तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो ये फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में डेवलप करेंगे कैसे? एंड दिस वॉज द रीजन एआईएफएफ वॉज बैंड बाई फीफा. बट अभी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को लगा के इन लोगों को छोड़ दिया है. सो आई होप कि अब कुछ अच्छा हो, बट द होप इज़ वेरी माइन्यूट बिकॉज यू ऑल नो हाउ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट वर्क्स इन इंडिया. तो इसका मतलब हम कभी फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे? वेल, आई नेवर सेड दैट. तो कैसे खेलेंगे? हमारी क्या अप्रोच होगी यार? इस दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं लगभग सारी फुटबॉल खेलती हैं, और जितनी कंट्रीज फुटबॉल खेलती हैं उतनी कंट्रीज फुटबॉल वर्ल्ड कप भी खेल सकती हैं. कैसे? ईदर दे कैन बी होस्ट और दे कैन प्ले गुड फुटबॉल एंड क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. वेल, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, बीइंग होस्ट्स. India in general cannot host FIFA World Cup until 2034. Why? Because of FIFA's continental rotational policy. ये क्या होती है? इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जिस कॉन्टिनेंट में FIFA वर्ल्ड कप हो रहा है उस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज अगले 2 FIFA वर्ल्ड कप होस्ट नहीं कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, कतर, which is an Asian country, is hosting 2022 FIFA World Cup. So no Asian country, including India, can host FIFA World Cup 2026 and FIFA World Cup 2030. So India can host FIFA World Cup 2034 with a very minute chance, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटर होगा वो चाइना होगा, जो कि ऑलरेडी फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी कंट्री में बहुत रैपिडली डेवलप कर रहा है. हमारा अगला कॉम्पिटिशन होगा जापान एंड कोरिया से. वेल, जापान एंड कोरिया हैव ऑलरेडी होस्टेड 2002 फीफा वर्ल्ड कप, एंड अगर हमारा फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे ज़रा सा भी 19 हुआ, देन फीफा विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस अवॉर्डिंग देम द होस्टिंग राइट्स. सो होस्ट बन के फीफा वर्ल्ड कप खेलना इज़ अ वेरी टफ टास्क फॉर इंडियंस. सो ऑन टू द नेक्स्ट वन, play good football and qualify. To be very honest, India have a very fair and strong chance of qualifying through this means,
क्योंकि अभी तक जो वर्ल्ड कप होता था वो 32 टीम फॉर्मेट वर्ल्ड कप होता था, जहां पर एशिया को मिनिमम 6 स्लॉट्स मिलते थे. बट नाउ from 2026 World Cup, it will elongate to 48 team format and Asia will get minimum of 8 slots. So yes, India have a very fair chance, but still it's quite difficult, क्योंकि अगर हम फीफा रेटिंग्स के पेस पर सिर्फ एशिया की ही टीम्स को रैंक करें तो 20th रैंक की टीम जापान एशिया में टॉप करेगी और हमारी रैंकिंग 106th है, हम यहाँ पर भी 19th रैंक पर आएंगे. एंड हाउ मेनी स्लॉट्स वी हैव ओनली 8 स्लॉट्स. So it's tough, it's gonna be tough, but it's not impossible. We have seen in this World Cup anything can happen in football. If Saudi Arabia can beat Argentina, if Cameroon can beat Brazil, why cannot India beat Japan and South Korea? And not only India can qualify for the FIFA World Cup, but we have that sort of talent that can win FIFA World Cup. And I am not exaggerating anything, I am not boasting anything. Even FIFA is saying us that we are the sleeping giant of world football, but it's time to wake up. Till when we will be sleeping? It's time to wake up, it's time to compete, it's time to rule the world of football, and we can rule the world of football. And with all these words, I would like to finish my video. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और बाकी आप लोगों की वीडियो है, चाहे इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन. एंड जय हिंद, जय भारत.